टू टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाइथन लैंग्वेज के बारे में है। तो काफ़ी ये आजकल मार्केट में ही ना ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो पाइथन के अंदर हो रहा है। इसके आज हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज असल में है क्या और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो ये लैंग्वेज दे रही है और दूसरी लैंग्वेजेस नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा जो है इन है आजकल। इसका अगर हम देखें तो ये टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें कोड लिखना पड़ता है और डेफिनेटली उसके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, वो कमांड्स हम इसमें लिखते हैं और उसी से प्रोग्रामिंग होती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो हम पाइथन के थ्रू ही कर रहे हैं। दूसरा मशीन लर्निंग एक और हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम जितना भी काम कर रहे हैं वो भी पाइथन के थ्रू ही कर रहे हैं। इसकी जो मेन खसूसियात है उसमें यह है कि जो पाइथन है वो एक लैंग्वेज तो है, साथ ही हमें एक प्लेटफॉर्म भी देती है जिससे हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन, जिसपे इमेज रिकॉग्निशन है। लाइक हमारे पास सेफ सिटीज के जो कैमराज हैं उसमें अगर कोई भी आदमी ऐसा है जिसकी हमें तलाश है, वो अगर उस कैमरा के सामने आएगा तो फौरन उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, और एक अलार्म जो है वो रिंग कर जाएगा और हम उसको देख सकेंगे अच्छा जी ये आदमी हमें रिक्वायर्ड था। या अगर हम चाहें कि कोई ऐसा आदमी जो जिसका डाटा हमें चाहिए या डाटा हमारे पास नहीं है, हम उसको भी वहां से सर्च कर सकते हैं जी वहां पे इमेज है और इमेज से अपने नादरा के डाटाबेस में स्कैन किया जाए। और अगर आदमी नादरा के डाटाबेस में नहीं है तो फिर भी हम बता सकते हैं जी कि ये हमारा नेशनल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो पाइथन है ये फ्री है, फ्री फॉर एवरीवन है, यानी कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। आपको इसके लिए ना तो लैंग्वेज के लिए कुछ पे करना पड़ता है, ना इसका प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, तो ये टोटली फ्री है। इसके जो प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। आपने एक दफा कोड लिख लिया है, उसके बाद उसको जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चलाएं वो चल जाएंगे। और इवन आप इसको दूसरी लैंग्वेजेस में लिखे हुए जो कोड है उनके साथ इम्बेड भी कर सकते हैं, यानी दूसरी लैंग्वेज का भी कोड चलेगा, साथ ही पाइथन का भी उसके अंदर इम्बेड होके चल जाएगा। फिर जो इसका प्रोग्रामिंग कोड है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। दूसरी लैंग्वेज में हमें ज्यादा लेंथी कोड लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें चाहिए होती है जो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वो करना पड़ती है, उसमें पैकेजेस वगैरह। और इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें डाटा कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती है, खुद ब खुद ही डाटा कन्वर्जन को हैंडल कर लेती है, तो इसलिए ये हमारे लिए यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तकरीबन हाफ लेंथ का कोड बन जाता है दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत इसका। अगर हम इसकी करंट एप्लीकेशन देखें जहाँ जहाँ पे पाइथन अभी करंटली यूज हो रही है, तो उसके अंदर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, यानी अभी भी जो चल रहा है कि कोई गाड़ी अगर सिग्नल ब्रेक करेगी, अगर वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं भी है तो फिर भी उसकी जो नंबर प्लेट है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और उस नंबर प्लेट से हमारे पास गाड़ी का सारा डाटा आ जाएगा। अगर कोई चोरी की गाड़ी है उसको भी हम इस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में इसको यूज किया जा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट जो है वो डिजाइन की जा रही है पाइथन के अंदर, जो ज्यादा फंक्शनैलिटी ऐड की जा रही है कम कोड के साथ। इसके अलावा मूवीज और एंटरटेनमेंट वगैरह में भी इसको यूज किया जा रहा है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पाइथन का। होपफुली नेक्स्ट में हम इसके सिंटैक्स के बारे में और इसकी कमांड्स कैसे लिखनी है उनको डिस्कस करेंगे।